दोस्तों, इस समय देश में बढ़ते वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन और एक्सप्रेसवे के नेटवर्क की वजह से देश में बिजनेस से लेकर लोगों की आवाजाही तक को काफी सहूलियतें मिल रही हैं और लोग कम समय में ही ज्यादा दूरी तय कर पा रहे हैं, जिससे पूरे देश में कनेक्टिविटी की रफ्तार 5G स्पीड में होती हुई नजर आ रही है। और इसी रफ्तार में इजाफा करने के लिए उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है, जिसके तहत प्रदेश में गंगा के किनारों को जोड़ता हुआ एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के सुदूर जिलों को NCR रीजन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो क्या है एक्सप्रेसवे और कैसे तैयार किया जा रहा है, इस वीडियो में पूरी तरह से समझते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बनाए जाने वाला मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे काफी चर्चे में है। और ये चर्चा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की बागडोर दी गई है सरकार के करीबी माने जाने वाले अडानी ग्रुप को, जिसके तहत गंगा एक्सप्रेसवे की 464 किलोमीटर सड़क बनाने का काम इन्हें सौंप दिया गया है। बता दें कि 17,000 करोड़ रुपए की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है और इसी के साथ ही 594 किलोमीटर लंबाई वाला ये एक्सप्रेसवे देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक होगा, जिसके 464 किलोमीटर के हिस्से का निर्माण अडानी ग्रुप कर रहा है, जिसके लिए सबसे पहला काम यानी जमीन को जब्त करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद बदायूं से प्रयागराज तक अपने कॉन्ट्रैक्ट वाले हिस्से को पूरा करते हुए प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए अडानी ग्रुप की टीम जुट गई है। अब थोड़ा डिटेल में देखें तो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने बदायूं से हरदोई तक 151.7 किलोमीटर, हरदोई से उन्नाव तक 155.7 किलोमीटर और उन्नाव से प्रयागराज तक 157 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाएगा, जिसमें 3 ग्रुप्स में 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद एडवांस मशीन्स और टेक्नोलॉजी से लैस स्किल्ड टेक्नीशियंस के साथ इंजीनियर्स की टीम एक्सप्रेसवे को साकार रूप देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। अब अगर बात करें अडानी ग्रुप की, तो इसके पास 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 13 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिनके तहत 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 9 स्टेट छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, जिनमें गंगा एक्सप्रेसवे भी काफी मेजर प्रोजेक्ट है। अब ये सवाल होगा कि आखिर यूपी में इतने बड़े एक्सप्रेसवे के बनने से आखिर फायदा क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन से मेरठ से प्रयागराज की दूरी काफी कम हो जाएगी, जिससे 11 घंटे का सफर सिर्फ 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। और मेरठ से दिल्ली दूर नहीं है साहब, इसीलिए आज यूपी को इस एक्सप्रेसवे की काफी ज्यादा जरूरत थी। यूपी आज भारत के उन राज्यों में से एक है जो अपनी पॉपुलेशन और एरिया की वजह से काफी परेशानी झेल रहा है और यहाँ लोगों को एक कोने से अपने स्टेट के कैपिटल तक पहुँचना भी दूभर सा जान पड़ता है। जब देश के बड़े बड़े राज्यों को तोड़कर उनके विकास के लिए दूसरे राज्य बनाए जा रहे थे, तभी ये बात चली थी कि यूपी को 3 अलग राज्यों में बांट दिया जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया। कहा जाता है कि यूपी में चाहे कोई भी सीएम बने, यूपी की राजनीति कहीं ना कहीं केंद्र को इम्पैक्ट करती है और यूपी इतना बड़ा राज्य है कि एक शासन काल में कोई भी सीएम पूरे यूपी का दौरा नहीं कर सकता। उम्मीद है अब गंगा एक्सप्रेसवे से आधे यूपी का दौरा संभव हो और सड़कों के साथ साथ और भी विकास वहां देखने को मिले। अब ये तो यूपी के लिए इस एक्सप्रेसवे की जरूरत की बात हो गई। आइए जानते हैं थोड़ा इस एक्सप्रेसवे के बारे में, जहां यूपी सरकार करोड़ों खर्च कर रही है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली बॉर्डर से बलिया तक गंगा के किनारे बनाया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे आज लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार होने के कगार पर है और इसके पहले फेज में बना रूट 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, जो कि लगभग 594 किलोमीटर लंबा है, जो कि मेरठ के बिचौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक फैला हुआ है। 36,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत में बनने वाले इस प्रोजेक्ट वे की शुरुआत हमारे प्रिय पीएम मोदी जी के हाथों रखी गई। जाहिर है कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो स्टेट के वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज को आपस में जोड़ देगा। प्रोजेक्ट के सेकेंड स्टेज में 316 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया गया, जो कि प्रयागराज से बलिया तक जाता है। यूपी के मेन जिले मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरने वाले इस गंगा एक्सप्रेसवे पर लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर में बनाई जाने वाली ये हवाई पट्टी वायुसेना के विमानों को इमरजेंसी उड़ान भरने और उतरने में मदद करेगी।
इसके अलावा ये भी ऑफर रखा गया है कि इस एक्सप्रेसवे पर ट्रॉमा सेंटर बनाने के साथ साथ जगह जगह पर एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी शुरू की जाए, ताकि एक्सप्रेसवे पर जल्द से जल्द मेडिकल मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन ये एक्सप्रेसवे ऐसे ही खाली जमीनों पर नहीं बना है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 518 ग्राम पंचायतों के 7,368 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण कर ली गई और कई गांवों को रास्ते से हटाया गया। वो कहावत है ना कि हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, यहाँ वो कीमत ये गांव वाले चुका रहे हैं। खैर, ये एक्सप्रेसवे का आइडिया अभी का नहीं है, बल्कि बहुत पहले का है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस गंगा एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव मायावती सरकार की तरफ से 2007 में ही रखा गया था। 1047 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर बिहार के नजदीक बलिया तक बनाया जाना था। लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू होता उससे पहले ही एक एनजीओ ने प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, जिसके बाद साल 2009 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ के प्रोविजंस के खिलाफ है। जिसके बाद पिछली सरकार से की गई इस गलती से सीख लेते हुए योगी सरकार ने जनवरी 2019 में फिर से गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा कि ये एक्सप्रेसवे गंगा के किनारों पर लोकेटेड न होकर वहां से 10 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो गया। अब बस देखना यह है कि आखिर गंगा एक्सप्रेसवे कितना सफल हो पाता है। खैर, फिलहाल तो इस प्रोजेक्ट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कहा जा रहा है कि इससे राज्य के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार के इस मेगा प्रोजेक्ट की आधारशिला शाहजहांपुर में रखी थी। बता दें कि ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हापुड़ में बिजौली से शुरू होकर 12 जिलों से होता हुआ प्रयागराज पहुंचेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार इस एक्सप्रेसवे को 2025 तक यानी 3 सालों में पूरा होने का दावा कर रही है। 12 जिले से होकर गुजरने वाले एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के लिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की जानी थी, आप ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर उन्हें उसके बदले क्या मिला। बता दें कि रेट सेटिंग कमेटी ने इन किसानों को जमीन की कीमत को सर्किल रेट से 4 गुना पेमेंट करने पर मुहर लगा दी थी। साथ ही उनके एक्स्ट्रा एसेट्स का भी अलग से मुआवजा दिया गया। समिति ने रेस्पेक्टिव विलेजेस के सर्किल रेट के 2 गुने और 100% सोलेशियम के बेस पर लैंड एक्वायर्ड करने का निर्णय लिया। खैर, इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी भी किसान या गरीब की जमीन को हथियाया न जाए और उसे पर्याप्त मुआवजा मिले, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। इसलिए अगर इन सब बातों का ध्यान देकर और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होता है तो ये देश और उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी के लिए बहुत अहम साबित होगा। आपको क्या लगता है, क्या गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।